Good morning, students. Now, the last topic in this chapter is the centripetal acceleration. Centripetal acceleration means the acceleration which is always directed towards the center of the circle. देखो जी क्या है कि let us consider that ये देखो जी x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक, ये सेंटर है और एक पार्टिकल इज अंडरगोइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो पार्टिकल है एट पॉइंट P पर है, कहाँ पर है? एट पॉइंट P। इसका पोजीशन वेक्टर r है, इट इज एट एंगल थीटा, ठीक है। पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, किसका एग्जांपल है? एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है और जिसमें एक्सेलरेशन दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो पार्टिकल किसी पॉइंट P पर है, किसी एंगल थीटा पर है और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r है। अब देखो जी, हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। ये आपका x हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। अब अगर मैं कंपोनेंट्स लिखता हूँ तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r cos थीटा, ये आपका r है तो ये बेस वाला कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? r cos थीटा और ये कितना हो जाएगा? r sin थीटा। तो x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। ओके, ये मुझे पता है, पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखा चुका हूँ। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा अपॉन टाइम, डी थीटा अपॉन डी टी था, तो यहाँ पर थीटा अपॉन टाइम। तो r cos थीटा को लिख सकता हूँ, r cos थीटा कितना हो जाएगा? थीटा मतलब ओमेगा टी, r cos ओमेगा टी। किसी एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रहा है ना सर्कुलर मोशन में, तो इसलिए इसको इसके टर्म्स में लिखा। सो r sin ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ इस पोजीशन वेक्टर r को x i कैप प्लस y j कैप कंपोनेंट्स में लिखता हूँ, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r cos ओमेगा टी i कैप प्लस r sin ओमेगा टी j कैप, ठीक है। सुन में आ रही बात ये? अब मैं जानता हूँ dr अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालो, तो r cos का कितना हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी और फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का कितना हो जाएगा? ओमेगा, ठीक है, आई कैप प्लस r साइन ओमेगा टी का, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos, तो cos ओमेगा टी और फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है ओमेगा, तो ओमेगा ही आपके साथ आएगा जे कैप, ठीक है। ये तो आ गया आपका वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं? dv बाई dt। तो इसको डिफरेंशिएट करो दोबारा से, तो कितना आएगा? माइनस r ओमेगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी और एक और ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर, ये आपका आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा? r ओमेगा एज इट इज, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक, और एक ओमेगा और आएगा तो ओमेगा स्क्वायर जे कैप, ठीक। अब एक्सेलरेशन आ गया, थोड़ा इसमें से कुछ कॉमन लो, तो क्या कॉमन ले रहे हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक बार कॉमन लिया तो क्या लिखा अंदर? r cos ओमेगा टी आई कैप प्लस r, ठीक है, r साइन ओमेगा टी जे कैप। ये देखो जी, ये सारा टर्म क्या है? ये सारा टर्म है हमारा r cos ओमेगा टी आई कैप प्लस r साइन ओमेगा टी जे कैप। दिस इज योर r वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज कैन बी राइट लाइक दिस, माइनस ओमेगा स्क्वायर r वेक्टर। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो, मैं जानता हूँ यूनिट वेक्टर r वेक्टर, यूनिट वेक्टर अगर लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड,
ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या इस r वेक्टर को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, a वेक्टर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखूंगा, r कैप, ठीक है, और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लिख दूंगा, ठीक है। वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो एक बार स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो v स्क्वायर अपॉन r को लिख सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन r, एक r इधर लेके आए तो यहाँ बच गया एक r और ओमेगा स्क्वायर, यानी r ओमेगा स्क्वायर के जगह पर v स्क्वायर अपॉन r लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड की जगह पर लिखेंगे, है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जैसे एक बार हम लोग ये हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर r कैप और ये r वेक्टर आपका, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन r कैप, ये आगे माइनस भी आएगा। अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो कितना आएगा, v स्क्वायर अपॉन r और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होता है, दैट इज v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। और यहाँ भी अगर मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम लोग तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। थैंक यू।